नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट के एक ऐसे रोल के बारे में जिसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं होती, पर जिसके बिना पार्लियामेंट का काम ठीक से चल ही नहीं सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं लीडर ऑफ द हाउस यानी सदन के नेता की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तो सरकार की तरफ से वो कौन सा एक प्लेयर है जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है, टीम को लीड करता है और ये पक्का करता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चले। वो प्लेयर है सदन का नेता। तो ये सदन का नेता आखिर होता कौन है? इस रोल का असली मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। संसद के दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उनमें इस रोल को साफ साफ बताया गया है। और हाँ, एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है बल्कि एक प्रोसीजरल और बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। अब इसको अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो सदन का नेता पार्लियामेंट के फ्लोर पर रूलिंग पार्टी का चीफ स्ट्रैटेजिस्ट और आवाज होता है। मतलब जरा सोचिए, सरकार के बड़े बड़े फैसले एक तरफ और संसद की बहस दूसरी तरफ। इन दोनों के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है सदन का नेता। वह ये पक्का करता है कि सरकार का एजेंडा आराम से आगे बढ़े। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि ये रोल दोनों सदनों में थोड़ा अलग अलग तरीके से काम करता है। तो चलिए पहले बात करते हैं लोअर हाउस यानी लोकसभा की। देखिए, लोकसभा में रूल बड़ा सीधा सा है। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही चुने गए हैं तो वही सदन की नेता होते हैं। सिंपल। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस से हो सकते हैं, तो मान लीजिए अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं, तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में वो अपनी पार्टी के किसी सीनियर मिनिस्टर को लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस नॉमिनेट करते हैं। तो ये तो हुई लोकसभा की बात। अब चलते हैं अपर हाउस यानी राज्यसभा की तरफ और देखते हैं कि वहां क्या अलग है। राज्यसभा में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। यहां पर लीडर ऑफ द हाउस हमेशा एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होता है और इन्हें नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और यह तो जाहिर सी बात है कि उस मिनिस्टर को राज्यसभा का मेंबर होना ही चाहिए। तो इस कंपैरिजन से दोनों सदनों का फर्क एकदम साफ हो जाता है ना? लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर खुद लीडर हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा में ये रोल हमेशा एक नॉमिनेटेड मिनिस्टर को ही मिलता है। ये पूरा सिस्टम इसलिए है ताकि सरकार की लीडरशिप और उसकी आवाज दोनों हाउसेज में मजबूती से बनी रहे। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि सदन का नेता कौन होता है, पर अगला सवाल ये है कि भाई वो करते क्या है? क्या है उनकी पावर्स और जिम्मेदारियां? चलिए इसको और आसान बनाते हैं। जरा सोचिए कि जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो लीडर ऑफ द हाउस की रोज की टू डू लिस्ट में क्या क्या काम होते होंगे? देखिए, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट में सरकार का कामकाज अरेंज करना। मतलब किस दिन कौन से बिल पर डिबेट होगी, कौन सा मुद्दा पहले उठाया जाएगा, ये सब तय करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। वो सरकार और सदन के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, मतलब स्पीकर या चेयरमैन, उनके बीच एक बहुत जरूरी लिंक का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जितने भी जरूरी प्रोसीजरल मोशंस होते हैं वो भी वही सदन के सामने रखते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर ये रोल हमारी डेमोक्रेसी के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि सदन का नेता वो धुरी है जिसके चारों तरफ पार्लियामेंट के कामकाज की गाड़ी घूमती है। वही ये पक्का करते हैं कि डिबेट और डिस्कशन सही तरीके से हो, सरकार का एजेंडा आगे बढ़े और हां, अपोजिशन के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप बना रहे। उनके बिना पार्लियामेंट की पूरी प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी हो सकती है। ये बात इस रोल के काम को बहुत अच्छे से समझाती है। सही मायनों में सदन का नेता ही वो इंसान है जो सरकार की पॉलिसीज और प्लान्स को सिर्फ फाइलों से निकालकर पार्लियामेंट तक लाता है और फिर उन्हें कानून बनाने की पूरी प्रोसेस को लीड करता है। तो आखिर में हम इस एक सोचने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सदन के नेता को एक तरफ अपनी पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाना होता है, तो दूसरी तरफ ये भी देखना होता है कि पार्लियामेंट में एक हेल्दी और मीनिंगफुल नेशनल डिबेट हो। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है और ये रोल इस बैलेंस को कैसे बनाता है, इसी से हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का पता चलता है।